नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। डीजीपी विनय कुमार का बयान, गोपाल खेमका के हत्यारे जल्द सलाखों के पीछे होंगे। लगभग 12 लोग ये हिरासत में लेकर पटना पुलिस कर रही है पूछताछ। हत्याकांड में शामिल एक भी अपराधी बचेगा नहीं। सारे पहलुओं पर पुलिस कर रही है जांच। जेल से कनेक्शन के सवाल पर डीजीपी विनय कुमार का बयान, एसओपी के तहत जेल में बंद अपराधियों से पुलिस करती है पूछताछ। उसी एसओपी के तहत जेल में बंद कुख्यात अपराधियों से पुलिस ने की थी। आरएसएस वाला आदमी आरएसएस में 32 आदमी नहीं रह सकते हैं, 2-3 आदमी रहता है। सूचना मिलते ही पहुंच जाता है। वो नहीं जाना है कि वहाँ पे 100 आदमी इधर से 200 आदमी इधर ज्यादा घिरा हुआ है, वहाँ पे जाता है और पावर हो जाता है। तो ये थोड़ा हम लोग अनुरोध होगा कि आप लोग इसको करिए कि फायदा कितना है। लाखों लोगों को हम लोगों ने मारपीट घायल होने से बचाया, बात 10,000 से ऊपर जो हम लोग बताया। क्षमता बढ़ाने के लिए सब कुछ बात क्षमता भी बढ़ रही है, तकनीकी क्षमता भी इसकी बढ़ाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, मैन पावर भी हम लोग बढ़ाएंगे। धीरे धीरे देखिए, कोई भी चीज धीरे धीरे जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद उसको धीरे धीरे और सशक्त बनाया जाता है। तो एक 3 साल का हमारा ये सफर है, इसको और सशक्त बनाने के लिए इसका एक राजीव नगर में एक करीब 1 एकड़ का प्लॉट लिया गया है, करीब 40-42 करोड़ पर, और उस पर एक बहुत ही अत्याधुनिक भवन का निर्माण हो रहा है। तो उसके बाद से और इसमें विस्तार होगा, इसका जो फेज 2 होगा उसमें और विस्तार लाएगा। देखिए, जो झड़प की घटनाएं हुई है कई जगह तो आपस में जुलूस वाले हैं, जो दरभंगा में हुआ उलझ गए और चोटें आई है। कटिहार में जो मंदिर के सामने से जब जुलूस गुजर रहा था तो करीब 70-80% लोग गुजर गए थे, लेकिन उसमें कुछ जो नौजुवक थे जो वहां पर कुछ तोड़फोड़ की घटना की है। उसके बाद पुलिस डीएमएस भी स्वयं वहां पे जाकर के घटना को निवारित किया और कल रात में 4 बजे सभी जुलूसों को पहलाम किया गया। वहां पर भारी संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति की गई, किशनगंज से, अररिया से, भीमनगर से और कटिहार से। चारों तरफ से बल को मोबिलाइज करके लगभग 1000 की संख्या में वहां पे बल उपलब्ध कराया गया और बड़ी अत्यंत ही अति सुरक्षा के वातावरण में 4 बजे वहां पे पहलाम सुनिश्चित किया गया है। जिन लोगों के द्वारा उपद्रव की कार्रवाई की गई है उनको चिन्हित किया गया है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, और उन पर अग्रतर कार्रवाई प्रभावकारी ढंग से की जाएगी। देखिए, इसमें पटना पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम काफी कारगर ढंग से सभी पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है और जल्द ही इसमें हम लोग तार्किक परिणति तक पहुंच पाएंगे। कल भी मैंने काफी देर तक एसटीएफ में जाकर के अनुसंधान की समीक्षा की है पटना पुलिस और एसटीएफ के साथ। एडिशनल डीजी ऑपरेशंस भी मेरे साथ थे, तो अनुसंधान की पूरी समीक्षा की गई है। इसमें काफी सारी प्रगति हुई है, लेकिन अभी ये साझा नहीं किया जा सकता है प्रेस से। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस कांड का उद्भेदन होगा और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, परिजनों का भी संदेह के आधार पे दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठे की जा रही है और जितने सारे तकनीकी जो अनुसंधान के आयाम है उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही इसमें हम लोग हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। सर, क्या जेल से भी कुछ जुड़ा हुआ है? देव जेल से बोला जा रहा है। देखिए, एक पुलिस अनुसंधान की प्रणाली है कि जेल में चूंकि अपराधी संसीमित रहते हैं और उनको भी काफी सूचनाएं रहती है, तो हम लोग एक एसओपी है कि जेल के अंदर भी हम लोग आसूचना संकलन का प्रयास करते हैं और जेल के अंदर भी हम लोग सर्च भी हुआ है जिसमें कई मोबाइल्स वगैरह मिले हैं। कई लोग सस्पेंड हुए हैं जो मोबाइल की सेवा जेल बैरक्स में उपलब्ध कराते हैं उन पर, तो वहां से भी हम लोग आसूचना संकलन के जितने सारे स्रोत हैं सभी स्रोतों का दोहन करके हम लोग इस पे जल्द से जल्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था,
क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज मेदांता अस्पताल पटना में आधुनिक सर्जिकल रोबोट मशीन का उद्घाटन किया। इस समझ में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने फीता काटा। इस मौके पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने फीता काट कर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन बिहार के चिकित्सा इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मंगल पांडे ने कहा कि पहले ऐसी मशीन और उपकरण से ऑपरेशन करने को लेकर बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता था, तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलग अलग शरीर के विभिन्न अंगों के शल्य क्रियाएं होती है। अब शल्य क्रियाएं को उपकरण द्वारा परफेक्ट तरीके से किया जाएगा और इसमें जो परफेक्शन होता है उसके कारण मरीज को ये लाभ होता है। इस संक्रमण की समस्याएं कम होती है, चीरफाड़ कम करना पड़ता है, उसके रिकवरी के चांसेस थोड़े जल्दी होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। रविवार की देर रात स्कूटी सवार एक 50 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना दानापुर खगोल रोड स्थित डीएवी स्कूल के पास की है। मृतक की पहचान मुस्ताफपुर के रहने वाले नरेश चंद्र प्रसाद के पुत्र अजीत कुमार के तौर पर हुई है। तो वही हत्या की सूचना मिलने के बाद दानापुर एवं खगोल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। वही घटनास्थल से पुलिस ने खोखा भी बरामद किया है। घटनास्थल पर मौजूद मृतक के चचेरे भाई सुशील कुमार ने बताया कि वह लेखा नगर के पास अपना आरएन सिन्हा नाम के एक निजी स्कूल के संचालक हैं। वह प्रत्येक दिन की तरह रात में अपने 95 वर्ष पिता के पास सेवा करने जा रहे थे। स्कूटी डीएवी स्कूल के सामने पहुंचने पर अज्ञात अपराधी ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी।
नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। बिहार की राजधानी पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थनगर अपार्टमेंट में सोमवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग की लपटें आसपास के कई फ्लैटों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही पूरे अपार्टमेंट में लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से सामानों को लेकर और गैस सिलेंडर को बचाने में जुट गए। आनन फानन में लोगों ने पटना के अग्नि दस्ते गाड़ियों और पटना के बहादुरपुर थाना को सूचना दी। सूचना मिलते ही पटना के कई अग्नि दस्ते की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग को बुझाने के लिए आसपास के लोग फ्लैट में पानी का छिड़काव करना शुरू कर दिए। इस बीच आग काफी तेजी से बढ़ती गई और आसपास के लगभग 5 फ्लैट बढ़ती गई आग और आसपास के लगभग 5 फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इस आग से लाखों रुपए के सामान जलकर नष्ट होने की बात सामने आ रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि आग लगने से नुकसान का आवेदन मिलने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि आग कैसे लगी और आग लगने से कितना क्या नुकसान हुआ है। आज 7:25 को करीब 2:30 बजे थाना को सूचना मिला कि श्याम मंदिर के बगल में सिद्धनाथ अपार्टमेंट में आग लगी है। इस सूचना पर फायर ब्रिगेड को सूचित करते हुए हम लोग दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड आ चुकी है और आग पर काबू पा लिया गया है। इसमें कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। भागलपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंसक झड़प, कई घायल। भागलपुर में सोमवार को मुहर्रम के अवसर पर पारंपरिक अखाड़ा जुलूस के दौरान हिंसक झड़प हो गई। शाहजंगी मेला मैदान के पास पहलाम निकालने के समय खंजरपुर, हुसैनाबाद, मीर गयासचक और नाथनगर के युवाओं के बीच विवाद हुआ, जो पत्थरबाजी और लाठीचार्ज में बदल गया। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ गंभीर भी हैं। खंजरपुर अखाड़ा को घेर कर ताजिया पर हमला किया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद स्थिति बिगड़ती रही, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। बाद में भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी अध्यक्ष महबूब आलम ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च जारी है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई होने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, हमने इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमने पूछा है कि किस हितधारक जुड़ाव के आधार पर यह निर्णय लिया गया था। यह कल के भारत बंद का एक महत्वपूर्ण एजेंडा भी है। छोटे छोटे सवाल पूछे। हमने कहा कि 22 बरस ये नहीं हुआ तो कौन सा पोजीशन पेपर या अप्रोच पेपर आपने डेवलप किया। हमने उनसे कहा कि आपने जब कहा था कि मेरे पदभार ग्रहण करने के बाद अब सारे निर्णय पॉलिटिकल पार्टी से बात करके, किनसे आपने बात की या किसी एक से बात करके इतिश्री करनी। 11 दस्तावेज यही मान्य होंगे, बाकी कोई सब अमान्य होगा 25 दिन के अंदर। ये आपको कहां से, किस अध्ययन के आधार पर, किस स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के बाद आपने तय किया। मानसून का महीना है, पिछली बार जब हुआ था 22 बरस पहले, जो हमें सूचना है 8 से 10 में, अब 25 दिन में 20% लोग आपने स्वयं हमसे मीटिंग में कहा बिहार के बाहर पलायन करके रहते हैं, लेकिन वो चुनाव के दौरान आते हैं। हमने अपना भी उदाहरण दिया कि हमें से कई लोग दिल्ली में नौकरी करने के 10-12 वर्षों बाद तक बिहार के ही वोटर रहे, यहाँ नहीं बन रहे। ये हकीकत है हमारे समाज की। निशाने पे कौन है? डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट है सबसे ज्यादा बिहार। आप ये हकीकत सब लोग जानते हैं। इस पर